दोस्तों कल्पना कीजिए कि आप एक घने जंगल में हैं। जंगल में आप शांति से एक जगह पर बैठे हुए हैं। तभी आपकी नज़र शेर पर पड़ती है, जो आप पर घात लगाए बैठा हुआ है। जैसे ही आपकी नज़र शेर पर पड़ती है, शेर आपकी तरफ दौड़ता है। आपके पास कोई हथियार नहीं है। अब आपके पास एक ही रास्ता बचता है, तेज भागना। लेकिन आप देखेंगे कि भागने की कोशिश करते हुए भी आप तेज नहीं भाग पा रहे, और अचानक आपका सपना टूट जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप अपने सपने में किसी चीज़ से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। लेकिन दोस्तों, जंगल की इस दुनिया में तेज भागना ही आपको शिकारियों से जीवित रखता है। जो इस दौड़ में थक जाता है और भाग नहीं पाता, वो अपनी जान से हाथ धो बैठता है। हर सुबह शेर सोचता है कि आज तेज नहीं भागा तो भूखा मर जाऊंगा। वही सुबह हिरन सोचता है कि आज तेज नहीं भागा तो किसी का शिकार बन जाऊंगा। इन तेज जानवरों से अलग जंगल में इतने धीमे जानवर भी हैं जो शेर को सामने देखकर भी भाग नहीं सकते। इनके लिए भागना तो दूर, बल्कि कुछ मीटर चलना ही बड़ा ही मुश्किल काम होता है। आज मैं आपको ऐसे ही 6 सबसे सुस्त जानवरों के बारे में बताऊंगा, और साथ ही जानेंगे कि इतना सुस्त होने के बाद भी ये शिकारियों से खुद को कैसे बचाते हैं। कोआला बियर। दोस्तों, कोआला बियर मुख्यतः साउथ ईस्ट और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कोआलास दिखते तो भालू जैसे हैं, लेकिन ये भालू की प्रजाति से नहीं, बल्कि मार्सुपियल की प्रजाति से आते हैं। मार्सुपियल उन जीवों को कहा जाता है जो कम समय में ही अपने बच्चों को जन्म देती है और बाकी पालन पोषण अपने पेट पर लगे पाउच में करती है। कोआलास के छोटे बच्चे, जिन्हें जॉय कहा जाता है, अपनी माँ की थैली में लगभग 6 महीनों तक विकसित होते हैं। बच्चा मजबूत होते ही अगले 6 महीनों तक माँ की पीठ पर ही सवारी करता है। इनकी लंबाई 2 फीट तक हो जाती है। वजन में करीब 14 किलो तक हो जाने वाले ये जीव पेड़ों पर ही अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। पेड़ों पर कोआला बियर की रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वही जमीन पर ये 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ ही दूरी तक तेजी से भाग सकते हैं। परंतु जब तक इन्हें बहुत ज्यादा आवश्यकता ना हो, तब तक ये भागते नहीं। कोआला बियर पूरी तरह शाकाहारी होते हैं, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कभी पानी नहीं पीते। ये अपने लिए जरूरी नमी पेड़ों के पत्तों से ही जुटा लेते हैं। पेड़ों में भी कोआलास ऊंचे पेड़ों के पत्ते ही खाते हैं। 1 किलो पत्ते खा जाते हैं। इक्यूलिप्टस इसे पचाने के लिए सेक्यूम नाम का एक लंबा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो इन्हें बिना नुकसान पहुंचाए पत्तियों को पचाने में मदद करता है। इन पत्तियों को पचाने में काफी एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए अपनी एनर्जी बचाने के लिए कोआलास दिन में 18 से 20 घंटे सोते हैं। अमेरिकन वुडकॉक। ये पक्षी नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता है। अमेरिकन वुडकॉक लंबाई में 25 से 30 सेंटीमीटर तक होता है और वजन में 200 ग्राम तक हो जाता है। अमेरिकन वुडकॉक को स्लोएस्ट बर्ड का टैग मिला हुआ है। जमीन पर तो इनकी रफ्तार सिर्फ 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जमीन पर ये ऐसे चलते हैं जैसे फूक फूक कर कदम रख रहे हो। खैर, पक्षियों के लिए उनकी चाल का ज्यादा महत्व नहीं होता, क्योंकि ज्यादा दूरी पक्षी उड़कर ही पार कर लेते हैं। परंतु अमेरिकन वुडकॉक उड़ने में भी ज्यादा माहिर नहीं है। ये पक्षी फ्लाइंग जेट की तरह सिर्फ 50 फीट की ऊंचाइयों पर ही 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही उड़ सकता है। उड़ते समय जब हवा इनके पंखों से होकर गुजरती है, तब एक सीटी जैसी आवाज सुनाई देती है। जब भी इन्हें खतरा महसूस होता है, तब ये एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और खतरा टलने पर वापस पहले जैसे चलने लगते हैं। ये पक्षी ज्यादातर जमीन पर ही बैठते हैं। इन्हें खुले मैदानों या खुले जंगलों में रहना पसंद होता है। मादा अमेरिकन वुडकॉक जमीन पर पड़े हुए पत्तियों पर ही अपने अंडे देती है। अंडों को फूटने में करीब 20 से 22 दिनों का समय लगता है। बच्चे अंडों से निकलते ही करीब 4 से 5 घंटों बाद ही घोंसला छोड़ के माँ के साथ निकल जाते हैं। ये पक्षी चलते वक्त ऐसा लगता है जैसे नाचते हुए जा रहा हो। स्लो लोरिस। स्लो लोरिस साउथ ईस्टर्न एशिया में पाए जाते हैं। दुनिया में इनकी करीब 9 प्रजातियां मौजूद है, जो 100 ग्राम से लेकर 2 किलो तक होते हैं। स्लो लोरिस की अधिकतम रफ्तार सिर्फ 1.9 किलोमीटर पर आवर है। अन्य प्राइमेट्स की तुलना में अधिक रीढ़ की हड्डी होने के कारण स्लो लोरिस की चाल सांप जैसी होती है। सिर्फ सांप जैसी चाल ही नहीं, बल्कि मासूम सा दिखने वाला जीव अगर किसी को काट ले तो सांप समान ही जहरीला होता है। ये बात इसे सभी स्तनधारी जीवों में सबसे अलग बनाती है। दरअसल इनकी स्वेट ग्लैंड से एक तेल निकलता है, जिसे ये अपने हाथों पर लगा लेता है और अपनी लंबी जीभ से हाथों को चाटता रहता है। सलावा ऑयल से मिक्स होते ही जहर बन जाता है। स्लो लोरिस के मुंह में हर वक्त ये जहर लगा रहता है। ये जहर इसे खुद को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन अगर ये किसी इंसान को काट ले तो वक्त पर इलाज न मिलने पर उस व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। स्लो लोरिस दिन के समय सोते हैं और रात में जागते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें इन्हें काले अंधेरे में भी साफ देखने में मदद करती है। स्लो लोरिस भले ही धीमे चलते हो, मगर एक खाना जुटाने के लिए एक रात में लगातार 8 किलोमीटर चल सकते हैं। स्लो लोरिस के हाथ और पैर समान लंबाई के होते हैं। हाथों की दूसरी उंगली सभी उंगली की तुलना में छोटी होती है, जबकि दोनों पैरों का चौथा अंगूठा सबसे लंबा होता है, जो इन्हें पेड़ों को मजबूती से पकड़ने में मदद करता है। यदि आवश्यकता हो तो ये शिकारियों से बचने के लिए एक ही जगह पर घंटों तक स्थिर रह सकते हैं। भले स्लो लोरिस का आकार छोटा हो, लेकिन इनका इलाका 35 फुटबॉल के मैदानों जितना होता है। एशिया के कुछ हिस्सों में
स्लो लोरिस को 100 से ज़्यादा बीमारियों को ठीक करने में सक्षम माना जाता है। जायंट टॉर्टाइज, जैसे कि आप नाम से ही पहचान गए होंगे कि ये दुनिया के सबसे बड़े कछुए हैं। इनकी लंबाई 5 से 6 फीट तक होती है और वजन 500 से 900 पाउंड तक पहुंच जाता है। नर मादाओं की तुलना में साइज में बड़े होते हैं। जायंट टॉर्टाइज 150 से भी ज़्यादा साल तक जीते हैं। अब तक की रिकॉर्ड किए जाने वाली फीमेल जायंट टॉर्टाइज 176 ईयर्स की थी, जिसकी 2006 में मौत हो गई। ये कछुए इतने सुस्त होते हैं कि अगर इन्हें खाना मिल जाए तो ये अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर बिता सकते हैं। जायंट टॉर्टाइज की अधिकतम रफ्तार 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। संभोग के मौसम के दौरान नर कछुए मादा की तलाश में सामान्य से अधिक गति से आगे बढ़ते हैं। भले ही कछुए धीमे हों, लेकिन ये लगातार चलने के लिए जाने जाते हैं। जायंट टॉर्टाइज अपनी धीमी गति से केवल 2 दिनों में ही 13 किलोमीटर की दूरी पार कर लेते हैं। ये कछुए बिना खाना और पानी के 1 साल तक जिंदा रह सकते हैं। जायंट टॉर्टाइज साइज में बड़े और दिखते खतरनाक है, लेकिन इनकी लड़ाई बेहद शांतिपूर्वक होती है। लड़ाई के दौरान नर कछुए एक दूसरे को घूरते और अपना मुंह खोलते हैं और जितना हो सके अपने मुंह को ऊपर उठाते हैं। शरीर के आकार से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊंचा सिर उठाने वाला कछुआ जीत जाता है और हारने वाला कछुआ अपना सिर नीचे करके अपने खोल के अंदर खींचकर चला जाता है। मादा कछुए 12 इंच गहरे रेत से बने गड्ढों में एक बार में 15 से 16 टेनिस बॉल जितने आकार के अंडे देती है। इनके अंडों के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि अगर रेत को गर्म रखा जाए तो अंडों से अधिक मादा कछुए पैदा होगी और रेत को ठंडा रखा जाए तो अंडों से अधिक नर कछुए पैदा होंगे। ये काफी सीधा जीवन बिताते हैं। कोल्ड ब्लडेड होने के कारण ये अपना ज्यादातर समय धूप सेकने में बिताते हैं और दिन में लगभग 16 घंटे सोते हैं। सी हॉर्स, दुनिया में समुद्री घोड़ों की 50 से ज्यादा प्रजातियां मौजूद हैं। इनकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से लेके 35 सेंटीमीटर तक हो जाती है। ये दिखते तो छोटे हैं, लेकिन इनकी भूख बहुत बड़ी होती है। इनका पाचन तंत्र इतनी तेजी से काम करता है कि भोजन उनके पेट में जल्दी पच जाता है। एक सी हॉर्स हर दिन लगभग 3000 छोटे झींगे खा लेता है। इनकी शक्ल घोड़ों से मिलने के कारण इनका नाम सी हॉर्स रखा गया है। सी हॉर्स एक तरह की मछली है। समंदर में ये जीव बेहद शांत पानी में रहते हैं, जहाँ बहुत सारा खाना मौजूद हो। समुद्री घोड़ों की रफ्तार 0.015 किलोमीटर पर हार है। ड्रॉप सी हॉर्स दुनिया की सबसे धीरे तैरने वाली मछली है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार अपने टॉप स्पीड पे ड्रॉप सी हॉर्स 1 घंटे में केवल 5 फीट तक ही चल सकती है। समुद्री घोड़ों में गिरगिट जैसी खूबियां मौजूद है। ये अपनी आंखें गिरगिट की तरह एक ऊपर एक नीचे कर सकते हैं। आवश्यकता के अनुसार अपना रंग बदल कर भी छुप सकते हैं। हर सी हॉर्स के ऊपर एक मुकुट होता है। इंसानों के फिंगरप्रिंट्स की तरह हर एक मुकुट का डिजाइन डिफरेंट होता है। सी हॉर्स के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि मेल सी हॉर्स अपने बच्चों को जन्म देते हैं। जब वे संभोग करते हैं तो फीमेल सी हॉर्स फर्टिलाइज्ड एग को मेल सी हॉर्स के पेट पर बने पाउच में जमा करती है। मेल सी हॉर्स अंडों को तब तक पाउच में रखता है जब तक बच्चे अंडों से बाहर नहीं आ जाते। अंडों से बाहर आने के बाद मेल सी हॉर्स बच्चों को पाउच से बाहर निकालने के लिए अपने पेट को बार बार सिकोड़ता है। स्लॉथ, इसका नाम स्लॉथ नहीं स्लो मोशन होना चाहिए था। स्लॉथ 2 तरह के होते हैं, 2 टोय स्लॉथ और 3 टोय स्लॉथ। दोनों ही काफी धीरे चलते हैं, लेकिन 3 टोय स्लॉथ दुनिया का सबसे धीरे चलने वाला जानवर है। इनकी आंखें भी काफी कमजोर होती है। एक माँ अपने ही बच्चों को 5 फीट की दूरी से नहीं पहचान सकती, लेकिन इनकी सूंघने की काबिलियत अच्छी होती है। 3 टोय स्लॉथ बिना कॉर्न सेल्स के ही पैदा होते हैं, जिससे वो रंगों को नहीं देख सकते। उन्हें दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखाई देती है। दिन के समय उन्हें आंखों पर पड़ने वाली रोशनी को संभालने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है। स्लॉथ की अधिकतम रफ्तार 0.27 किलोमीटर प्रति घंटा ही है। मतलब स्लॉथ 1 घंटे में सिर्फ 270 मीटर ही चल पाता है। स्लॉथ एकमात्र ऐसा स्थलीय जीव है जिसकी तैरने की रफ्तार जमीन पर चलने के मुकाबले ज्यादा है। स्लॉथ पानी में 40 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। स्लॉथ सारा समय पेड़ों पर ही रहता है। सिर्फ हफ्तों या महीनों बाद मल त्याग करने के लिए पेड़ों से नीचे उतरता है। पेड़ों के मुकाबले जमीन पे तो ये और भी धीरे चलता है। स्लॉथ के पिछले पैर कमजोर होने के कारण उन्हें खुद को आगे खींचने के लिए अपनी बाहों और ऊपरी शरीर की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ता है। वजन में ये पहले ही काफी हल्के होते हैं और जब ये शौच करते हैं तो उनके शरीर का 1/3 वजन कम हो जाता है। स्लॉथ मुख्य रूप से पत्तियां ही खाता है। ये बहुत ही कम खाना खाते हैं। एक पत्ती को पचाने में भी स्लॉथ को 1 महीने का समय लगता है। स्लॉथ का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना बड़ा होने के कारण ये एवोकाडो के बीजों को पूरी तरह प्रोसेस कर सकता है, जिस कारण एवोकाडो का पेड़ लग पाता है। उन्हें जीवित रहने के लिए शरीर की मैक्सिमम ऊर्जा बचानी पड़ती है। ऊर्जा बचाने के लिए स्लॉथ धीमी गति से चलते हैं। उनकी धीमी गति उन्हें जैगुआर और ईगल जैसे शिकारियों की नजर में आने से बचाती है। ये दिखते तो काफी कमजोर है, लेकिन स्लॉथ हम इंसानों से 3 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। ये अपने शरीर का पूरा वजन एक ही हाथ पर उठाए रख सकता है। स्लॉथ की शाखाओं पर चिपकने की क्षमता इतनी मजबूत होती है
कि मरे हुए स्लॉथ भी पेड़ों की शाखाओं से लटके हुए मिल जाते हैं। स्लॉथ अपने बच्चे को उल्टा लटकते हुए ही जन्म देते हैं। इनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है कि अगर ये 100 फीट की ऊंचाई से भी गिर जाए तो भी इन्हें कोई चोट नहीं लगती। ये अपने सिर को 270 डिग्री घुमा सकते हैं। स्लॉथ अपना बचाव करने के लिए काफ़ी कमज़ोर है। वो देख ही नहीं सकता कि शिकारी कहाँ से और कैसे हमला करेगा। ज़्यादातर स्लॉथ जमीन पर उतरने के कारण ही शिकारियों की नज़र में आ जाते हैं और मारे जाते हैं। शिकारियों का खतरा ना हो तो स्लॉथ आराम से 25 से 30 साल जी लेता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना ताकि इस चैनल की नई वीडियोस आप तक पहुंच सके।